आपको मैं आज एक ऐसी बात बताता हूँ और इसे चलाना जरूर। जब से ये ब्रह्मांड बना तो भगवानों का राज था, उसके बाद भगवानों के राज के बाद राजाओं का राज आया, फिर मुगलों का राज आ गया, उसके बाद अंग्रेजों का राज आ गया। तो ये जो मुगल आए थे और जो अंग्रेज आए थे, ये देश में क्या पैसा ले लेके आए थे? हीरे जवाहरात डायमंड सोना देने आए थे, जो कांग्रेस ने लूट लिया 1947 में। भूखा नंगा गरीब तड़पता बिलखता हुआ देश उनके हाथ में आया था। उसके अंदर वो करते क्या? उस देश को वो आगे लाए और कितने संस्थान पूरे इंडिया के अंदर बने। अगर वो संस्थान नहीं बनाते नेहरू जी या इंदिरा गांधी, तो आज जो ये बेच रहे हैं ना, तो इनके बेचने के लिए जो मोदी जी ने शौचालय बनाए हैं, सिर्फ वही रह जाते, उनको ही बेचते और वही काम धंधा चलता। राहुल गांधी का बयान 56 इंच का सीना जो है 36 इंच का बना दिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 56 इंच का नहीं, 36 का नहीं, 26 इंच का हो गया। अच्छा। आपको पता होगा जब केजरीवाल को जमानत मिली थी, उससे एक दिन पहले जो भी कश्मीर की एक पार्टी है जिसका नाम मैं जानता नहीं, उसको एक दिन पहले जमानत मिली थी कि जाके वो वहां वोट काटेगा। तो वोट कटुआओं को भेज भेज के अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, इसीलिए राहुल गांधी ने सही कहा कि 56 की जगह वो 36 इंच का हो चुका सीना। राहुल गांधी ने जो कहा आप उसे समर्थन कर रहे हैं, सही कहा उन्होंने। वो बिल्कुल सही कहा। अच्छा। अगर जिस तरीके से हरियाणा में अब चुनाव हो रहे हैं, अगर इनको पता होता कि हम जीतेंगे तो ये 100% वहीं होते, मगर अमित शाह जी कश्मीर में और वो अमेरिका में, तो अलग अलग तरीके से मगर वहां नहीं जा रहे। वहां शैलजा जी को घेर लिया कि ये दलित है, इनके साथ जो है नाइंसाफी हुई है, इनकी बेइज्जती कर दी गई, मगर होने वाला कुछ नहीं है। वो कांग्रेस की बेटी थी और कांग्रेस में रहेगी, इनका होने वाला कुछ नहीं है। इस बार 65 से 70 सीटें कांग्रेस लाने वाली है वहां पे, और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमारी सरकार जम्मू में आती है, जम्मू कश्मीर में, तो 370 को फिर से लाएंगे। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि 3 पीढ़ियां बीत गई, 3 पीढ़ियां और बीत जाएगी, लेकिन 370 जो है कभी वापस नहीं आता। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कही है, मगर उसके लिए बहुमत चाहिए। बच्चों का खेल नहीं है कि अभी हटा दी 370 और अभी लगा दी, तो ये कार्य वो नहीं कर सकता। इसके लिए तो सरकार सत्ता में हो और फिर पूरा बहुमत हो, तभी हो सकता है। ये मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि वो हटा देंगे। एक बात बताइए, मोदी जी मन की बात करते हैं, सुनते हैं आप? नहीं, मन की बात मैंने आज तक नहीं सुनी, टाइम नहीं होता। लेकिन क्या आपको लगता है कि 370 हट जाना चाहिए? नहीं अभी नहीं समझता इस बात क्यों लगना चाहिए दोबारा। जो हो गया, उसके लिए बहुमत चाहिए ना पहले तो। जब बहुमत ही नहीं है तो ये सारी बातें करके तो आप दोबारा लगाना चाहते हैं कि हम जो है कोई भी जाके वहाँ पे रेजिडेंस बन सकता है वहाँ का, और वहाँ पे जो है लाल चौक पे अब जो है इंडिया का झंडा लग रहा है, जहाँ पाकिस्तान का झंडा लग जाता था, और वहाँ पे त्योहार भी बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि हम फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि जो सरकार दिल्ली से चलती है उसे बदल। राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज गलत है कि यदि ये माहौल खराब करने वाली बात कर रहे हैं तो गलत है। चाहे कोई भी माहौल खराब करे, बीजेपी करे या कांग्रेस करे, माहौल खराब नहीं होना चाहिए अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। ये बात गलत है। यदि वहाँ माहौल अच्छा हुआ है तो फिर जब माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी जब खुली घोषणा करते हैं मुहर्रम और ईद पे 2 सिलेंडर बांटे जाएंगे, ये कौन सी राजनीति है साहब? एक तरफ आप किसी और राज्य में जाते हो, वहां आप बात करते हो कब्रिस्तान और उसकी शमशान घाट की, ठीक है, कि भाई हम इनकी दीवारें करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं अगर किसी भी समाज को लेकर कोई भी चीज है तो आप उसको धर्म से मत जोड़ो। भाई आपने यूपी में ऐलान करा, वहां अभी तक नहीं मिली लोगों को योजना। यूपी के लोग खुद बता रहे हैं इस बात को। और भाई साहब ने जो लाल चौक की बात करी है ना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की तो औकात बहुत दूर की बात है। पूरी दुनिया का कोई देश नहीं है जो भारत का झंडा वहां से हटा दे। वही पीडीपी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, आज उन्हें आप गालियां देते हो नहीं देते? आज वो भले ही अलग लड़ रही है चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई रोल नहीं है। यहाँ ये देखना था कि जब धारा 370 आपने वहां लगाई तो वहां की जनता आपके कितनी साथ है। भाई 10 साल आपने वहां फोर्स डाली, आपने वहां के नेताओं को नजरबंद करा, इससे आप ये बताइए वहां की जनता का क्या फायदा हुआ या यहाँ की जनता का क्या फायदा हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, जमीन कटने की बात चल रही थी, मैंने सुना था बड़े बड़े पैसे वाले भारत के जाएंगे वहां जमीन कटवाने, और जो उनकी जमीनें थी वो अभी तक वो तो काटी नहीं, वहां कटवाएंगे जाके। भाई साहब 1 इंच किसी ने कुछ नहीं लिया वहां। आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बांटने का काम करते हैं,
चाहे धर्म से धर्म को बांटना हो या फिर एक राज्यों से दूसरे राज्य को बांटना। एक चीज बताइए, भारत के अंदर जब ओवैसी ने संसद के अंदर फलस्तीन का नारा लगाया, लगातार भारत में विरोध हुआ, ठीक है, क्योंकि संसद भवन से लगा। आज की मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके फलस्तीन के राष्ट्रपति से गले मिल रहे हैं। अच्छा नहीं, हाँ, झूला झूला जा रहा है साथ में। अब ये कौन सी राजनीति है भाई? या तो आप एक किसी भी देश को आप अगर उसका बायकॉट कर रहे हो, पूरी तरह करो, मतलब आप विदेश में जाकर वहां की मस्जिदों में घूमते हो और यहाँ के लोगों को आप घुसपैठिया बताते हो, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो यही बात कही गई है कि ये नफरत की जो राजनीति देश में बोई जा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होने वाला है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। ये कितनी रेवड़ियां बांट लें, ये दूसरों को कहते हैं अरे रेवड़ी बांट दी, देश बर्बाद हो जाएगा, फ्री का लॉलीपॉप मत दो, और तुम जो वहां क्रीम रोल बांट रहे हो, बताओ भाई आप क्यों 2 सिलेंडर दे रहे हो वहां, फिर जब आपको पता है कि भाई देश में बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, एक मिनट, दो सिलेंडर का स्कीम जो चल रहा है, क्या लग रहा है जनता इस पे मान जाएगी क्या? 2 सिलेंडर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये तो फ्री की स्कीम तो हर जगह बैन है। पर मैं आपको ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता ये दूं, खुद ही अपोज करते हैं बीजेपी वाले। पर मैं आपको बता दूं, अगर 4 सिलेंडर भी दे देंगे ना, फिर भी लोगों की समझ में आ गया, जैसे केजरीवाल ने कहा था, ले जो तुम्हें फ्री में मिले ले लो, पर लेकिन वोट जहाँ दिल करे वहां डालो। ये देश को बांटने की आम जन को पता लग गया है देश में क्या कर रहे हैं। सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। देश को विभाजित करे, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। एक ही खास वर्ग को चिन्हित करके उसके ऊपर बोला जाता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं बोला जाता। 4 सिलेंडर ये दो मुहर्रम पे और ईद पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2 सिलेंडर देंगे। ये सिलेंडर देंगे, इस समय क्यों कह रहे हैं ये? जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा डीएसपी देवेंद्र सिंह जो था वो आतंकवादी लेकर आ रहा था और वो पकड़े गए, तो उसका क्या हुआ आज तक वो नहीं पता। पत्थरबाजी बंद हुई वो भी ठीक है, मगर ये कौन सी राजनीति है कि जब ये डीएसपी देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर का वहां से आतंकवादियों को लेके आया और वो पकड़ा गया, सारी देश ने उस बात को देखा। राहुल गांधी ने आज साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इंडिया अलायंस की पार्टी ने दिमागी रूप से कमजोर कर दिया है। बिल्कुल सही कहा है, दिमागी रूप से कमजोर कर दिया। वो खुद बौखलाए हुए हैं, दिन रात उनके दिमाग में राहुल गांधी चलता है, जिसे ये पप्पू कहते थे ना, हकीकत में वो पप्पू नहीं था। उस पप्पू का नाम ले लेके पूरे देश को पप्पू बना दिया। मोदी जी ने उसको पप्पू कह के और पूरे देश का पप्पू बना दिया, और जनता कर रही है मोदी मोदी मोदी, करो मोदी मोदी। और राहुल गांधी ने जो स्लोगन दिया है ना, नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान, ये आम जनमानस पे बिल्कुल हर लोगों ने इसको अपना लिया है। भारत में से जो इन्होंने जो नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं वो खत्म कर दी राहुल गांधी ने, ध्यान रखो। अब आम जन के समझ में आ गया कि नफरत से कुछ नहीं होने वाला, मोहब्बत की दुकान इधर खुलने वाली है, कांग्रेस पार्टी हर जगह आने वाली है। ये सही कह रहे हैं, अगर मणिपुर के अंदर इन्होंने उस बेटी के ऊपर संज्ञान लेके सजाएं दी होती, तो आपको पता उड़ीसा के अंदर जो अभी एक वकील ब्रिगेडियर की बेटी और एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर, उसको रात को बीजेपी के गुंडे कह लो या मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी है, रोक के उनको नाम ले के उनको रोकते हैं और कहते हैं बैठी कैसे। वो कह रही है मैं अपनी कार में जैसे मर्जी टांग ऊपर करके बैठूं, कैसे मर्जी बैठूं, तुम्हें दिक्कत क्या। उनकी झड़प हुई, वो वीडियो भी आ गया। उसके बाद वो थाने किस लिए गए कि हमारा बचाव होगा, ये गुंडे दोबारा पीछा ना करें। मगर हुआ क्या, जब थाने में पहुंचे तो मैक्सी के अंदर जो है वो लेडीज पुलिस मिली, और उसके बाद एक बात बताइए, आप इतना आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, क्या पत्रकार महोदय जी मैं काय को आरोप लगा रहा हूँ? आम जनता तो आरोप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर है, मगर वो कोलकाता की जो डॉक्टर थी ना, विपक्ष के सुनते जाइए, विपक्ष में जितने भी जो विपक्षी हैं वहां की महिलाओं का बहुत सम्मान है। जहां पर भी विपक्ष का सत्ता है वहां पर महिलाओं का बहुत सम्मान है, और जहां बीजेपी की सत्ता है वहां का सम्मान नहीं है महिलाओं का। ऐसा है, कोई ना वैल्यू नहीं है, कोई काम कर रहा है, मोदी जी यदि सुबह उठ के 4 बजे उठ के और रात को 11-12 बजे सो गए, ठीक है, काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको कोई रास नहीं आ रहा, ठीक है। बाहर भी इतनी रेपुटेशन बना रखी है उन्होंने, और भी किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि गांधी कह रहे हैं 56 इंच का सीना जो है अब 36 का हो गया है नरेंद्र। तो वो तो जेलेसी कर ही रहे हैं ना, वो तो जेलेसी कर रहे हैं। अगले जो काम कर रहे हैं, ठीक है,
इतने कोई छुट्टी नहीं ले रहे और पूरा दिन पूरा टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये दिल्ली में भी कोई काम नहीं हुआ, 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा, तो बीजेपी को वोट देके कम से कम दोनों सेंटर और उसमें स्टेट में वो मोदी की सरकार होगी तो कुछ काम हो पाएगा। दिल्ली में जो काम रुक गए, जो पिछड़ गया, फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं ना, अगर पूरे इंडिया में यही हुआ है तो आने वाले 4 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, इनमें सब पता लग जाएगा कि कितने डबल इंजन होते हैं या वो इंजन भी खुल के चला जाता है। अभी कश्मीर के अंदर से भी जाएगी सरकार, वहां तो कुछ आना नहीं, हरियाणा वैसे ही चला गया और महाराष्ट्र भी गया, आप देखते रहना। और झारखंड के अंदर जोगी मांझी का क्या नाम है उसका, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मोदी जी के कुछ काम तो बताते जाइए कि जिसके वजह से हरियाणा में, अगर जम्मू कश्मीर में, अगर मोदी जी ने वाकई काम किया तो आज एक रिपोर्ट आई है सबसे। एक मिनट, मोदी जी का काम इनसे सुन लेते हैं। मोदी जी का काम तो बताइए। बलात्कार के ऊपर आज ही रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बलात्कार जो हुआ है, जब से क्राइम हुआ है यूपी एमपी और राजस्थान, ये तीनों टॉप पे है और ये सारे इन्हीं स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है। अच्छा, इधर ही सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, इधर ही सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, ये तीनों राज्यों में हो रहे हैं। अभी नया आंकड़ा सुबह के न्यूज़पेपर में निकला है, उसमें सारा बता दिया। ये अपना बखान करे, डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं और सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा सब कुछ उधर ही हो रहा है। अरे देख सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हरियाणा चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर आएगी, कांग्रेस आएगी बहुमत से, अच्छे बहुमत से आएगी, 90 में से 60 सीट लेगी कांग्रेस, अच्छे बहुमत लेगी कांग्रेस। मोदी जी मन की बात करते हैं, आप सुनते हैं? मन की अपने मन की जितनी करे, लेकिन जनता पब्लिक तो नहीं पहुंच रही, नहीं पब्लिक के में उल्टा चल रहा है, सीधा उल्टा चल रहा है। मन की बात भाई साहब बीवी बच्चों के साथ होती है, अपने घर परिवार के साथ होती है। अब मन की बात जनता सुन कर रही है, लोगों के मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में हाथ नहीं रहे, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, वो मन की बात सुने या शाम की 2 जून की रोटी बच्चों के लिए पैदा करके लाएं। अब उसके लिए फुर्सत मिले तो ये मन की बात भी सुने। अब वैसे भी मोदी जी को भी पता है, अब उनकी जब मन की बात का जो वीडियो चलता है उसमें कितने व्यू होते हैं। अब राहुल गांधी की वीडियो जो भी डलती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म एक्स पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, वहां व्यू से पता लग जाता है कि कह रहे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। लोकप्रियता तो 100% बढ़ी है, उसमें कहने की बात कहाँ रह गई है? क्या आपको पत्रकार महोदय पता नहीं? आप तो इतना बड़ा चैनल DS4 चलाते हैं, मिलियन के अंदर आपका सब्सक्राइबर है, तो आपको तो सब कुछ पता है। आप जान के पब्लिक से भी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सीधा सच्चा और मन का साफ सुथरा व्यक्ति है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है और वह सच में देश के लोगों के लिए और देश के लिए सोच रहा है। अब ये एक तरीके से घुमाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इस देश को 3 ही परिवारों ने जो है लूटा है, 3 खानदानों ने मिलकर लूट लिया और फिर से अगर उनकी सरकार आती है फिर लूट लेंगे। आपको मैं आज एक ऐसी बात बताता हूं और इसे चलाना जरूर। जब से ये ब्रह्मांड बना तो भगवानों का राज था, उसके बाद भगवानों के राज के बाद राजाओं का राज आया, फिर मुगलों का राज आ गया, उसके बाद अंग्रेजों का राज आ गया। तो ये जो मुगल आए थे और जो अंग्रेज आए थे, ये देश में क्या पैसा ले लेके आए थे? हीरे जवाहरात डायमंड सोना देने आए थे, जो कांग्रेस ने लूट लिया 1947 में। भूखा नंगा गरीब तड़पता बिलखता हुआ देश उनके हाथ में आया था, उसके अंदर वो करते क्या? उस देश को वो आगे लाए और कितने संस्थान पूरे इंडिया के अंदर बने। अगर वो संस्थान नहीं बनाते नेहरू जी या इंदिरा गांधी, तो आज जो ये बेच रहे हैं ना, तो इनके बेचने के लिए जो मोदी जी ने शौचालय बनाए हैं, सिर्फ वही रह जाते, उनको ही बेचते और वही काम धंधा चलता। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल राहुल गांधी एक बार फिर से फायर ब्रांड बन चुके हैं और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार राहुल गांधी का निशाना एक के बाद एक चल रहा है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं 56 इंच का सीना 36 का हो गया है, तो वहीं साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जो है मानसिक रूप से टूट चुके हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज।